लेकिन राजद के लोगों की हमेशा फितरत रही है कि वो जितने भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया होता है, अपने स्वार्थ के आगे वो किसी और को नहीं देखते हैं। जिस तबके की बात करती है वो उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नीयत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे। चिराग पासवान जी आज जिस मुकाम पर हैं वो अपने पार्टी के संस्थापक, अपने पिता, उनके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बदौलत है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सांसद अरुण भारती ने मीडिया से बात करते हुए राजद पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राजद के लोगों की हमेशा फितरत रही है, जितने भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया होता है वो अपने स्वार्थ के आगे नहीं देखते। सदन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, उन्हें जनता जवाब देगी। वही मीडिया ने जब भारत पाकिस्तान से जुड़े सवाल किया तो उन्होंने कहा यह खेल है, इसमें राजनीति ढूंढना कहीं से भी जायज नहीं। आगे क्या कुछ कहा सुनिए हमारे इस पूरे खबर में। अपने राजनीतिक जीवन में हर तबके के लिए काम करने का प्रयास किया है। आप याद कीजिए, चाहे गरीब तबका हो, वंचित तबका हो, अल्पसंख्यक तबका हो, उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लेकिन राजद के लोगों की हमेशा फितरत रही है कि वो जितने भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया होता है, अपने स्वार्थ के आगे वो किसी और को नहीं देखते हैं। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, सदन में, खास करके सदन में उनको इस तरह से भाषा की अपनी मर्यादा नहीं रखना, हमेशा इन लोगों का फितरत रहा है, इन लोगों का नीति और नीयत रहा है। ऐसे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से चुनाव में जिस तरह से जनता ने जवाब दिया है, आज सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके इन शब्दों का जवाब देगी। तेजस्वी यादव जी को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नियत को लेकर के चलती है, जिस तबके की बात करती है, वो उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नियत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा जनता के बीच से। लेकिन सवाल है कि अरुण भारती जी, एक सवाल यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी, फेंक दी, उनके गोद में जाकर के आज मंत्री बने हुए हैं और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। रामविलास पर बैसाखी पे चल रहे हैं चिराग पासवान जी आज जिस मुकाम पर हैं वो अपने पार्टी के संस्थापक, अपने पिता, उनके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बदौलत है। जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी के विचार, उनके द्वारा किए गए जनता के लिए, समाज के लिए काम पर जनता ने उनको वोट दिया है। उनको यहाँ ला करके आज सदन में 19 विधायकों के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने के लिए रखा है। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं उनकी संख्या कहां से कहां तक आ गई है आपको भी पता है। अगर उन्होंने अभी भी आत्मीयता नहीं दिखाई, धरातल पर रहकर काम नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं है जब तेजस्वी जी मात्र एक संख्या की विधायक वाली पार्टी रह जाएंगे। कांग्रेस कर रही है कि एक तरफ युद्ध करती है, युद्ध की बात करते हैं और अब उसी के साथ मैच खेल रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो खेल है ये दो देशों के आपसी जो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है उसको लेकर के है। ऐसे में हर जगह राजनीति खोजना और हर जगह दो देशों के बीच जो परस्पर बातचीत होती है, जो सद्भाव होता है, उसको सवालिए घेरे में लाना गलत है। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान, क्योंकि हर देश को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके संबंध बाकी सभी देशों से कैसे हैं, उसको सुधारने पर विचार होना चाहिए। खेल उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। ये आपस में लोगों को प्रतिस्पर्धा करने का, अपनी अपनी क्षमता दिखाने का एक बहुत बड़ा ये है, प्लेटफॉर्म है। अगर लोग खेल देख रहे हैं, जनता देखना चाहती है, तो अब इसमें राजनीति ला करके खेल को भी बदनाम करना ये सरासर गलत होगा। तेजस्वी का पुतला दहन आज आप लोग करने वाले हैं। हाँ, उनका विरोध होगा
और खास करके जो जिस तरह से पार्टी लगातार चाहे चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान जी की माता जी को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री जी को चुनाव में अपशब्द कहना, यह दिखाता है कि उनका वैचारिक दिवालियापन अब इस कदर पहुंच चुका है कि वो समाज के जो बड़े नेता रहे हैं, बिहार के जो बड़े नेता हैं, उनके प्रति भी अपशब्द, उनके प्रति भी नकारात्मक शब्द प्रयोग करने से उनको कोई परहेज नहीं है। और भारतीय बिहार के तो सुना आपने, अरुण भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग चिराग पासवान पे उंगली उठा रहे हैं उनकी संख्या देखिए कहां से कहां आ गए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR